दरवाजे पर लगातार आ रही थपथपाहट की आवाज़ सुनकर रजनी जब हड़बड़ाकर जागी तो निगाहें सीधी घड़ी पर पड़ी। 7 बज गए थे। दिव्या दरवाजे के बाहर से ही रुआंजी होकर चिल्ला रही थी, मम्मी आप अभी तक सो रही हैं? मेरी स्कूल बस आने वाली है, अभी तक न तो मुझे नाश्ता मिला है और न ही मेरे टिफ़िन का कुछ पता है। बेटी की आवाज़ सुनकर रजनी की हड़बड़ाहट और भी बढ़ गई। हमेशा तो 6 बजे उठ जाती हैं, पर रात को रमेश के दोस्तों देर तक बैठे रहने के कारण सोने में देर हो गई थी। वह तत्काल बिस्तर छोड़कर बाथरूम की ओर बढ़ते हुए बोली, सॉरी बेटा, आज मेरी नींद न खुलने से कुछ देर हो गई। मैं 5 मिनट में हाथ मुंह धोकर नीचे आ रही हूँ। रजनी दैनिक कार्यों से निवृत्त हो साड़ी बदल कर बाहर निकली तो दरवाजे के बाहर खड़ी दिव्या का फूला हुआ चेहरा देखकर उसे मनाने के लिए प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दिव्या, तुम नाराज क्यों हो रही हो? अभी तुम्हारा नाश्ता और टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। आज पता नहीं नींद कैसे नहीं खुली, पर रामू तो आ गया होगा। तुम उसको कहकर कम से कम अपना दूध नाश्ता तो ले लेती। रामू किचन में हो तो उसको नाश्ते के लिए कहो ना। वह तो कितनी देर से ताऊ जी के कमरे में न मालूम क्या कर रहा है। मैंने उसको आवाज़ दी तो बड़ी माँ बोली कि अभी वह उसका काम कर रहा है, कुछ देर बाद आएगा। बड़बड़ाते हुए दिव्या अपना स्कूल बैग तैयार करने लगी। रजनी नीचे पहुंची तो लगा सारे घर में अफरा तफरी मच गई थी। अम्मा जी का भी मूड खराब लग रहा था। उसको देखते ही पास में अखबार पढ़ते हुए बाबूजी को संबोधित करने वाली करके बोली, आजकल क्या ज़माना आ गया है। पहले तो रात को 12 बजे तक टीवी देखने या दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती थी, फिर सुबह समय पर उठा नहीं जाता। क्या हाल कर रखा है घर का। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे ज़माने में मजाल नहीं थी कि इतनी देर तक सोते रहे। सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक चाय नाश्ते का सारा काम निपटा देते थे। अब तो हालत यह है कि सुबह समय पर चाय भी नसीब नहीं होती। क्या करे, लाचारी है। पाँव में इतना दर्द रहता है कि उठा नहीं जाता, वरना चाय के लिए इतनी देर तक इंतजार क्यों करना पड़ता। अखबार पढ़ते पढ़ते ही उसके ससुर जी बोले, सुबह सुबह भाषण देना बंद करो। आज रजनी को उठने में कुछ देर हो गई तो इतना बवंडर खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी दूसरी तो बहुएं हैं तो उसको कहकर चाय बनवा लेती या रामू को आवाज़ दे देती। रजनी बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में आकर दूध चाय की तैयारी करने लगी। दिव्या का दूध उसने ठंडा करके भी भगोने में डाला और अम्मा बाबूजी की चाय तैयार कर उनको हॉल में दे आई। दिव्या के टिफ़िन के लिए 2 आलू के पराठे बनाकर रख दिए। इस बीच बड़े भैया के तैयार होकर नीचे आ गए। आते ही आवाज़ लगाई, रामू मेरा नाश्ता दूध लेकर आओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। वह सोचने लगी, बड़े भैया भी अजीब है। रामू उसके कमरे में ही लगा हुआ था, वे अभी वहीं से आए हैं। उन्हें साफ दिख रहा था कि वह अकेली ही रसोई में काम कर रही थी, पर जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। एक मन तो हुआ कि वह भी करने दे उनको रामू का इंतज़ार। उससे तो उन्होंने नाश्ता मांगा नहीं था। रामू जब उसके कमरे में आएगा तो अपने आप नाश्ता बनाएगा। फिर सोचा वह उसकी क्या बराबरी करे। बड़े भैया को नाश्ता पकड़ा कर फिर से रसोई में आ गई। सोच रही थी कि इस घर में सबसे फालतू तो वही है, बाकी तो सब कामकाजी है। घर उसके अलावा 2 बहुएं और भी हैं, पर चूंकि वे वर्किंग वूमन है अतः उससे किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा करना उचित नहीं समझा जाता। बड़ी भाभी का लेक्चरर है और उनको तो अपने कॉलेज और ट्यूशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुबह 8:30 बजे तक तैयार होकर आराम से नीचे उतरती है। उसके नीचे आते ही सब सजग हो जाते हैं। अम्मा जी फिर से आवाज़ लगाती है, रजनी शोभा आ गई, उसका नाश्ता भी मिलवा दो और कॉलेज के लिए देर हो रही है। भाभी जी को स्वयं कॉलेज जाने में इतनी जल्दी नहीं होती, पर अम्मा जी उसके सामने कितनी विनम्र हो जाती है। बस रसोई में घर में दूसरे सदस्यों के चाय नाश्ते और खाने की तैयारी में लगी है। भाभी के बच्चे काई सी बीच विकास और रंजीता भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। रंजीता विकास के साथ ही ऑफिस जाती है। रंजीता 1-2 घर की छोटी बहू है, ऊपर से बड़े बाप की बेटी। उसने तो कोई उम्मीद करना ही हास्यास्पद है। वैसे भी माँ जी का छोटे बेटे और बहू के प्रति बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। यूँ तो माँ जी ने अपनी चाय बनाने के लिए भी नहीं उठा जाता, पर जब विकास और रंजीता आते हैं तो उसे तैयार किए गए नाश्ते या खाने में कुछ फेरबदल कर उन्हें खिलाती है। जितनी देर वे रसोई में रहती है उसका मीन मेक निकालना जारी रहता है। सारे समय इस तरह की टोका टाकी सुनकर बहुत चिढ़ होती है। कभी कभी तो उसका मन करता है उल्टा जवाब दे दे, पर फिर उसका संस्कारी मन आड़े आ जाता है। बड़ों के सामने बोलना और उससे बहस करना उचित नहीं होता। फिर रमेश भी तो अम्मा जी का श्रवण कुमार है, सारे समय उससे यही उम्मीद रखता है कि उसके घर वालों के नाज नखरे उठाती रहे। घर के सदस्यों के चाय नाश्ते और टिफ़िन पैक करते करते 10 बज जाते हैं। इसी बीच रमेश की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बार बार ऊपर नीचे से चक्कर लगाते रहते हैं।
कभी उनके कपड़े नहीं मिलते तो कभी उनकी कोई ज़रूरत कागज़ या फाइल इधर उधर हो जाती है, जिसको ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। रमेश भी पूरी तरह से उस पर निर्भर है, अपने छोटे छोटे काम भी स्वयं नहीं कर सकते। रमेश को खाना खिलाकर जब वह फ्री होती है तब तक 10:30-11 बज चुके होते हैं। चूँकि घर की दोनों बहुएं घर से बाहर रहती हैं, अतः सारे घर की साफ सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। वह सारे घर के कपड़े एकत्रित करके वॉशिंग मशीन में डालती है। जब रामू बाबूजी के साथ बाजार से छोटे मोटे काम करके और सब्जी लेकर वापस आता है तो उसके साथ मिलकर वह कपड़ा सुखाने के लिए डालती है। इसी बीच उसे स्वयं भी नहा धोकर तैयार होकर पुनः रसोई में आना होता है। बाबूजी अम्मा जी को ठीक 12 बजे तक खाना चाहिए, उसको खाना खिलाकर उठती है। तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। सबको खाना खिलाते खिलाते दोपहर के 2 बज जाते हैं। वह सारा समय घर गृहस्थी में लगी रहती है, जी जान एक कर देती है, फिर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती। कभी उसके काम का अंत नहीं होता, उल्टे में मौके बेमौके सबसे सुनने को मिलता है, इतना क्या काम है घर में, फुल टाइम नौकर है, बाइयाँ आती हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। इस पर भी कोई सारे समय अपने को व्यस्त दिखाने का ढोंग करे तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी दोनों बहुएं बाहर खट कर आती हैं तो अपना काम तो वे स्वयं करती हैं। एक तरफ इस तरह की उपेक्षा, दूसरी तरफ दिव्या की शिकायत, मम्मी आप सारे समय किचन में और घर के दूसरे कामों में लगी रहती हैं, कभी मेरे ऊपर भी तो ध्यान दिया करे। बड़ी माँ और चाची बाहर का काम करने के बावजूद अपने बच्चों के लिए शाम को समय निकालती हैं। वे अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी जाते हैं। और एक मैं हूँ, मेरी मम्मी के पास मेरे लिए कभी समय नहीं रहता। राहुल भैया, पिंकी दीदी और अदू सब अपने पेरेंट्स के साथ कभी पिक्चर तो कभी रेस्टोरेंट में जाकर मौज मस्ती करते हैं। मैं जब भी आपको बाहर चलने को कहती हूँ तो आपको घर का कोई काम याद आ जाता है। इधर रमेश भी एक और उससे उपेक्षा रखते हैं कि घर की दोनों बहुएं जब घर से बाहर रहती हैं तो कम से कम वह तो घर को संभाले। जब अम्मा जी की उम्र थोड़ी ही गृहस्थी संभालने की है, फिर रमेश उससे यह अपेक्षा भी रखते हैं कि वह रात को उसके साथ उसके मित्रों से मिलने जुलने भी जाए। वह समझ नहीं पाती कि वह रमेश को कैसे समझाए कि वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं जो लगातार चलती रहे। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक घर के कामों में व्यस्त रहने के बाद उसकी न तो हिम्मत होती है और न ही मन करता है कि वह उसके साथ कहीं जाए। बस उसकी इसी अनिच्छा के कारण वे अक्सर उससे नाराज होकर अनबोला कर लेते हैं और हर बात उसे ही हाथ जोड़कर मनाना पड़ता है। जब अपनी बेटी और अपने पति को ही वह संतुष्ट नहीं कर पाती तो दूसरे को क्या अपेक्षा रखे। कभी कभी मन में हीन भावना आने लगती है। उससे अपनी हाउसवाइफ की कैसी इमेज बना ली है। उसे स्वयं विश्वास नहीं होता कि वह शादी से पहले वाली रजनी है जो अपने कॉलेज में हमेशा टॉप करती थी और अपनी गणना बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट लड़कियों में होती थी। वह स्वयं एक करियर माइंडेड लड़की थी, पर रमेश की खुशियों के लिए उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया तथा तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजने से उसकी निंद्रा भंग हो गई। फ़ोन उसकी बड़ी ननद वंदना जीजी का था। जीजी ने जब बताया कि जीजा जी अपने किसी काम से 1 सप्ताह के लिए मुंबई जा रहे हैं, तब जीजा ने एक बीच राखी के अवसर पर पीहर आने का प्रोग्राम बना लिया। वे भाई बहन में सबसे बड़ी और सबसे संपन्न होने के कारण घर में आज भी अपना विशेष स्थान है। सभी सदस्य उनको बहुत आदर सम्मान देते हैं। उसे स्वयं भी लगता है कि इस घर में एक वंदना जीजी ही है जो उसको भी बहन सा प्यार और स्नेह देती है। वह अम्मा बाबूजी की जीजी के आने का समाचार सुनाने चल दी। दूसरे दिन जीजी के आते ही घर में खासी चहल पहल हो गई। घर के सब सदस्य उनको घिर कर बैठ गए थे। उसे जीजी की पसंद का खाना बनाया था, गाजर का हलवा, समासे, मटर पनीर, भरवा, बैगन, दम आलू, दही बड़े, पुलाव आदि। जीजी अपनी पसंद की इतनी चीज़ें देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी ओर स्नेह से देखते हुए बोली, भाभी कमाल है, तुमने तो मेरी पसंद की सारी चीज़ें एक साथ ही बना दी है। फिर एक एक व्यंजन खाते खाते तारीफों के पुल बांधने लगी। अम्मा जी ने अपनी आदतानुसार उसके खाने में जैसे कोई मीन मेख निकालना शुरू किया। दूसरे सदस्यों को भी जैसे मौका मिल गया। किसी को सब्जियों में नमक ज़्यादा लग रहा था तो किसी को दही बड़े में सख्त लग रहे थे। उस सबकी आलोचना सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई। दीदी ने उसके आंसुओं को देख लिया। रमेश को संबोधित करते हुए दूसरे सदस्यों को अप्रत्यक्ष सुनाते हुए बोल पड़ी, तुम लोग बेमतलब खाने में नुक्स निकाल रहे हो। एक तो इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया है, इसकी प्रशंसा करने के बजाय उसमें खामियां निकालना बहुत गलत बात है। फिर अम्मा जी से बोली, माँ आप इस उम्र में खाने पीने का इतना विचार करती हैं, आप तो इतना पूजा पाठ करती हैं, फिर अन्न का इतना अनादर करना क्या उचित है। उनकी बात सुनकर सब एकदम चुप हो गए। उस दिन
जीजी को सबके समक्ष अपने पक्ष में बोलते देखकर उनकी उपस्थिति सारे घर वालों के विरुद्ध एक रक्षा कवच की तरह प्रतीत हुई। इस बार राखी का दिन भी पिछले वर्षों में अलग लग रहा था। रविवार होने के कारण सबकी छुट्टी भी थी। जीजी से राखी बंधाने के बाद सभी उसके साथ बैठकर गपशप कर रहे थे। जीजी सबके उसे काम उपलब्धियों के विषय में पूछ रही थी। बड़ी भाभी और रंजीता भी बहुत उत्साह और गर्व से क्रमशः अपने कॉलेज और ऑफिस की बातें बता रही थी। दोनों के पति में भी अपनी पत्नियों की तारीफ में प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। बड़े भैया कह रहे थे, जीजी शोभा सारे समय इतनी व्यस्त रहती है कि इतनी मेहनत करती रहती है कि इसने अपने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। पूरे कॉलेज में इसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है। अपने स्टाफ और छात्राओं में यह बहुत ही लोकप्रिय है। वे कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद उससे वे स्केल भी अच्छी खासी हो गई है। कॉलेज के साथ साथ घर में भी बच्चों और सारे कामों को करती है। इसी से बुते की बात है। बड़े भैया की बात सुनकर छोटा भाई विकास कैसे पीछे रहता, वह भी रंजीता की प्रशंसा करने लगा। जीजी अब रंजीता ऑफिस में मेरा हाथ बटाने लगी है। मुझे तो बहुत आराम मिलता है। मैं फैक्ट्री के प्रोडक्शन का काम देखता हूँ और यह ऑफिस में मार्केटिंग देखती है। सच जीजी, मुझे लगता है कि किसी प्रोफेशनल करियर माइंडेड लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का मेरा निर्णय बहुत सही रहा। फिर एक नज़र उसकी ओर देखकर व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, रमेश भैया की बातों में आकर मैं भी रजनी भाभी जैसी होमली और सीधी सादी लड़की ले आता तो कभी इसकी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। विकास की बात पर जीजी को छोड़कर सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबके सामने इतना अपमान होने पर रमेश में तो इतनी हिम्मत नहीं कि सबके सामने यह स्वीकार कर पाते कि इतनी इच्छा के अनुसार उसने घर संभालने की दायित्व तो स्वीकार कर लिया। उसे विकास की बात से इतनी ठेस नहीं पहुंचती जितनी कि स्वच्छ के प्रति रमेश की उदासीनता खली थी। अम्मा जी भी क्यों चुप रहती, वे भी बोल पड़ी कि भाई आज तो जमाना ही ऐसा आ गया है कि पति पत्नी दोनों काम करे तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। फिर आजकल लड़की भी पढ़ लिख कर हर मामले में लड़कों को समान कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर की जिम्मेदारियां निभाने के समक्ष हो गई हैं, तो वे घर में क्यों बैठे। मैंने तो इसलिए शोभा रंजीता को बाहर काम करने की छुट्टी दे दी है। यदि रंजना भी चाहती तो इस दोनों की तरह नौकरी या व्यवसाय कर सकती थी। इसकी स्वयं की ही बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती तो मैं क्या कर सकती हूँ। घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर है। सबकी बातें सुनकर एक बार तो उसका मन किया कि आज सबके सामने अच्छी तरह से जतला दे कि यदि वह घर के कामों में अनदेखा कर कहीं चली जाए तो सबको पता चल जाएगा कि गृहस्थी चलाना कोई आसान काम नहीं है। अम्मा जी तो शायद भूल गई होगी, पर वह आज भी नहीं भूली कि वे दिन जब शादी के 2-4 दिनों बाद भी अम्मा जी उसके समक्ष अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा था, बेटी शोभा तो कॉलेज में पढ़ाती है, अतः उसे घर के कामों में हाथ लगाने की फुर्सत नहीं है। मेरी अब उम्र नहीं है कि दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें पूरी करूँ। कहने को नौकर भी है, नौकरों के भरोसे घर कैसे चलता है तुम स्वयं ही देख रही हो। अब तुम आ गई हो तो सारे दायित्व तुम पे सौंप कर मैं निश्चिंत होना चाहती हूँ, ताकि बुढ़ापे में कम से कम पूजा पाठ में अपना समय बिता सकूँ। बड़ी बहू को तो मैं कुछ ही नहीं कर सकती, वह सदा अपनी मर्जी से मालकिन रही है, अतः तुमसे कह रही हूँ कि इस परिवार की जिम्मेदारियां संभाल लो तो मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। अम्मा जी की इच्छा से और रमेश की मर्जी के कारण ही उसने घर संभालने का दायित्व लिया था, पर आज वही अम्मा जी अब वही अपनी कही हुई बातें भूलकर दूसरे के में बोलने लगी। उसका स्वाभिमानी मन आज उसे सबके सामने अपने मन की बात कहने को बार बार झकझोर रहा था। वह कुछ कहती उससे पूर्व ही जीजी का स्वर गूंज उठा कि अम्मा आज सबने उपलब्धियां सबसे कामों के विषय में बताया, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी है कि बड़ी भाभी तथा छोटी भाभी दोनों अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम सभी उसकी सफलताओं को सहज स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही उनकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है कि आप सब ने कभी यह सोचने की भी कष्ट किया कि आज यह घर सुचारू रूप से जिस तरह चल रहा है उसके पीछे किसका सार्थक श्रम और निस्वार्थ समर्पण लगा है। मैं पिछले 5 दिनों से घर के प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों का अवलोकन कर रही हूँ। सब अपने अपने कामों में व्यक्तिगत हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, पर इस घर में एक इंसान ऐसा है कि जो चुपचाप मौन भाव से सारा दिन सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में ही लगा रहता है। क्या आपने एक व्यक्ति के भी उसकी भूमिका को बराबर का सम्मान देने का प्रयास किया है? सबकी नज़रें जीजी की ओर उठ गई। जीजी अपनी बात जारी रखी, हाँ मैं रजनी की ही बात कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि इसमें इतनी सहन शक्ति कहाँ से आती है। वह चुपचाप सबकी आलोचनाओं को सुनते हुए भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटती। एक और आप सब का रूखा और उपेक्षित व्यवहार
दूसरी ओर अपनी बेटी और पति को पर्याप्त सम्मान न दे पाने के कारण उसकी चिड़चिड़ाहट और असंतोष दोनों के बीच में फंसकर इसकी क्या मनस्थिति होती होगी यही जानती होगी। इतना बड़ा घर परिवार केवल नौकर चाकरों के भरोसे नहीं चलता, किसी न किसी सदस्य को उसके व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना ही होता है। गृहस्थी में केवल खाना बनाने या साफ सफाई के ही काम नहीं होते, छोटे बड़े सैकड़ों काम एक गृहिणी को देखने होते हैं। राशन पानी की व्यवस्था, मेहमान की आवभगत, बीमारी में मरीज की देखभाल जैसे दायित्व कोई भी महिला तभी निभा पाएगी जब वह सुबह से शाम तक घर पर होगी। मैं नहीं कहती कि शोभा या रंजीता भाभी घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती हैं, इससे काम की भी उतनी ही महत्व है। उनके कार्यों का मूल्यांकन तो हम सब हमेशा करते आए हैं। बस मैं यह कहना चाहूँगी कि जो महिला घर परिवार संभालती है उसकी सेवाओं और उपलब्धियों का भी आंकलन करें, उसको भी उतना ही सम्मान तथा आदर दे। उसमें यह हीन भावना नहीं आएगी कि उसकी गृहिणी की भूमिका दूसरों की तुलना में किसी की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होती है। घर की सार संभाल अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। जीजी की बात सुनकर सबकी नज़रें झुक गई, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि उनकी बात की प्रतिवाद करता। बड़ी भाभी और रंजीता का तो मूड ऑफ हो गया। बड़े भैया और विकास के चेहरे पर भी रेस से मिले जुले भाव थे। हाँ, अम्मा जी को अपनी भूल का पश्चाताप होने का एहसास जरूर था। सबसे खुश वह स्वयं थी। आज शादी के 15 वर्षों के बाद उसके काम का मूल्यांकन जो हुआ था, जीजी के प्रति उसके मन में श्रद्धा और आदर के भाव द्विगुने हो गए थे, क्योंकि उन्होंने गृहिणी की भूमिका को घर भर में वह मान्यता और गरिमा दिलवाई जिसकी कामना उससे की थी। अब उसे यह स्वीकार करते हुए कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता कि वह केवल एक गृहिणी है। आज वह स्वयं को बहुत हल्का और सहज अनुभव कर रही थी।